हेलो दोस्तों। मेरा नाम रिया है। मैं 23 साल की हूँ और थोड़ी सी सांवली मध्यम कद की लड़की हूँ। मेरी आंखें काजल वाली गहरी हैं और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ अलग सा नशा है, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए। मेरी बॉडी भी ऐसी है कि जहाँ भी जाती हूँ नज़रें थोड़ी देर टिक जाती हैं। लेकिन मैं कभी ज़्यादा मेकअप या फैशन नहीं करती। घर पर ढीले ढाले कुर्ते पहनती हूँ, सर पर दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ ताकि सब कुछ सिंपल और आरामदायक लगे। पर जब अकेली होती हूँ तो कभी कभी फिटिंग वाली टॉप ट्राई कर लेती हूँ, बस खुद को अच्छा फील करने के लिए। मैं एक मध्यम शहर में रहती हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग पुरानी सोच के हैं। बाजार जाते वक्त लड़के और मर्द दोनों ही तरह से देखते हैं, कभी सीधे नज़रों में, कभी चुपके से तिरछी नज़र से। मुझे थोड़ा डर लगता है, थोड़ा अजीब सा रोमांच भी। लेकिन मैं हमेशा सिर झुकाकर चलती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। दोस्तों, अगर आपसे दिल की कोई बात करनी हो तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना। मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरा सौतेला भाई विक्रम है। विक्रम मुझसे 3 साल बड़ा है। उसकी उम्र 26 साल है। वो लंबा, गोरा, चौड़ा कंधों वाला है और चेहरा इतना आकर्षक कि लड़कियां पीछे मुड़कर देखती हैं। लेकिन वो कभी घमंड नहीं करता। घर का सारा काम संभालता है। सुबह उठकर चाय बनाना, बाहर ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाना, शाम को घर लौटकर मम्मी पापा की मदद करना। हमारी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि वो मेरा सौतेला भाई है। चलो, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी डायरी खोल रही हूँ। सबसे पहले ये हुआ कि विक्रम हमारे घर आया जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मम्मी की पहली शादी टूट चुकी थी, बहुत दुखद तरीके से। पापा से दूसरी शादी हुई और विक्रम पापा का बेटा था पहली पत्नी से। शुरू में हम दोनों बहुत अलग अलग रहते थे। वो अपने कमरे में किताबें पढ़ता या बाहर काम करता रहता। मैं अपने कमरे में पढ़ाई या घर के छोटे मोटे काम। बातचीत भी बहुत कम होती थी, बस हाय हेलो या मम्मी पापा के ज़रिए। लेकिन धीरे धीरे घर के छोटे छोटे कामों में हम साथ आने लगे, जैसे बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, बाजार से सामान लाना। एक दिन मम्मी पापा दोनों बाहर गए थे, मम्मी किसी रिश्तेदार के यहाँ और पापा ऑफिस। मैं किचन में सब्जी काट रही थी। चाकू हाथ से फिसला और उंगली कट गई। खून निकलने लगा। मैं घबरा गई और चीख पड़ी। तभी विक्रम दौड़ कर आया। बोला, रिया क्या हुआ? अरे इतना खून! मैंने रोते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, बस कट गई। वो मेरे पास आया, हाथ पकड़ा और बोला, चल धोते हैं पहले, फिर दवा लगाते हैं। उसने मेरी उंगली सिंक में रखकर ठंडे पानी से धोई, फिर मेडिसिन बॉक्स से दवा निकाली, एंटीसेप्टिक लगाया और पट्टी बांधी। बहुत प्यार से, जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की देखभाल कर रहा हो। मैं चुपचाप देखती रही। उसका चेहरा कितना सीरियस और केयरिंग था। उस दिन के बाद हमारी दूरी कम होने लगी। शाम को छत पर चाय पीते हुए वो बोला, रिया तू कितनी प्यारी है, जैसे बारिश के बाद की हवा जो सब कुछ तरोताज़ा कर देती है। मैंने हंसकर कहा, भैया तुम भी तो अच्छे लगते हो। लड़कियां लाइन लगाती होंगी। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ कुछ लड़कियां आती हैं, लेकिन मेरी नज़र बस घर की खुशियों पर टिकी है। मैं चुप हो गई। दिल में कुछ हलचल हुई, लेकिन हंसती। रात को कभी कभी वो मेरे कमरे में आता। बोला, रिया सो गई क्या? मैं कहती, नहीं आ जाओ बातें करते हैं। वो पास बैठता, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखता, कभी बालों को सहलाता और कहता, तेरे बाल कितने मुलायम हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हम स्कूल की पुरानी बातें करते, कॉलेज की प्लानिंग करते, पड़ोस की कहानियाँ सुनाते, कभी कभी पुरानी यादें शेयर करते। वो मुझे बताता कि बचपन में कैसे मम्मी के साथ खेलता था। मैं बताती कि पापा के साथ कैसे बाजार जाती थी। एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बिजली चली गई। हम दोनों छत पर खड़े भीग रहे थे। वो बोला, रिया तू भीग रही है, चल अंदर। मैंने कहा, थोड़ा और मज़ा ले लो भैया। वो हंसकर मेरी मदद करता हुआ अंदर ले गया। कमरे में तौलिया दिया, खुद भी बदला। हम टीवी देखते रहे। फिल्म में फैमिली सीन आया। वो बोला, रिया भाई बहन कितने अच्छे होते हैं, उनका साथ सबसे मजबूत होता है। मैंने कहा, हाँ भैया। वो बोला, मैं भी हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। हम बातें करते रहते। धीरे धीरे ये सब नॉर्मल होने लगा। सुबह वो मुझे जगाने आता, कभी गाल पर हल्के से हाथ फेरता, बोला, उठ जा, सूरज देख रहा होगा। मैं हंसकर कहती, थोड़ा और सोने दो। वो बोला, नहीं तो गोद में उठाकर ले जाऊंगा। मैं कहती, उठा लो ना। लेकिन वो बस हंसता और हम साथ नाश्ता करते। कभी कभी वो मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाता, रास्ते में बातें करते। एक दिन मैंने नया कुर्ता पहना। वो बोला, वाह रिया, तू आज बहुत अच्छी लग रही है।
मैंने कहा, भैया ज़्यादा तारीफ मत करो। वो बोला, सच बोल रहा हूँ, तुझे देखकर मन करता है बस ऐसे ही देखता रहूँ। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से खुशी हुई। समय बीतता गया। वो मुझे छोटे छोटे गिफ्ट लाता, कभी चूड़ी, कभी पेंडेंट, कभी अच्छी किताब। कहता, ये तेरे लिए परफेक्ट है। मैं पहनती या पढ़ती, वो घंटों देखता रहता और कहता, तू खुश रहे तो मैं भी खुश रहता हूँ। एक बार घर में शादी थी। हम दोनों डांस फ्लोर पर थे। पूरा परिवार हंस रहा था, गाने बज रहे थे। हम दोनों बहुत मज़ा ले रहे थे। उस रात डांस के बाद वो बोला, रिया तू मेरे लिए कितनी खास है, बिना तेरे सब सूना लगता है। मैंने कहा, मैं भी भैया। हमारा बंधन कितना मजबूत है। फिर एक दिन उसने कहा, रिया मेरी शादी की बात चल रही है। मैं उदास हो गई। वो बोला, क्यों उदास हो, मैं पास ही रहूँगा। मैं रो पड़ी। वो मुझे गले लगा और बोला, तू हमेशा मेरी सबसे खास रहेगी। शादी की बात टूटी, लड़की ने मना कर दिया। वो थोड़ा टूट गया। मैंने उसे सांत्वना दी, रात भर बातें की। वो बोला, रिया तू ही मेरी दुनिया है। मैंने कहा, भैया हम भाई बहन हैं। वो चुप रहा। समय बीता, हम और क्लोज हो गए। हम साथ में उसके ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाते, कभी बिल चेक करते, कभी ड्राइवरों से बात करते। वो मुझे सिखाता कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, कैसे कस्टमर से डील करनी है। मैं उसे घर का काम सिखाती, अच्छा खाना बनाना, दिवाली की सफाई करना, होली के रंग तैयार करना। हम त्योहार साथ मनाते, होली में रंग खेलते, दिवाली में पटाखे फोड़ते। राखी पर वो मुझे राखी बंधवाता और मैं उसे तिलक लगाती। हम कहते, भाई बहन का साथ सबसे प्यारा साथ है। लेकिन एक शाम वो बहुत गंभीर आया। बोला, रिया कुछ बात करनी है। मैं डर गई। वो बोला, जो ये मैंने कहा था कि मैं गे हूँ वो झूठ था। रिया असल में मैंने ये झूठ बोला था क्योंकि मम्मी पापा ने एक रात छुपाया था। हम सौतेले भाई बहन नहीं, बल्कि असल में हम सगे भाई बहन हैं। अस्पताल में बच्चे बदल गए थे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ हम एक ही माँ बाप के हैं। वो सब क्लोजनेस, वो सब सपोर्ट सिर्फ सच्चे भाई बहन का प्यार था। मैंने शादी की कोशिश की ताकि परिवार को खुश रखूं, लेकिन अब सब खुल गया है। क्या तू मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहेगी? मैं रो पड़ी। पूरी ज़िंदगी का सच सामने था। हम सगे भाई बहन हैं और हमारा बंधन अब और भी मजबूत हो गया है। हमने मम्मी पापा से बात की। वो भी रो पड़े और बोले, हमने कभी बताया नहीं क्योंकि हम चाहते थे कि तुम दोनों बराबर प्यार पाओ। अब सब खुश हैं। मैंने कहा, विक्रम अब हम और भी क्लोज रहेंगे। हम साथ में फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने साथ में नई शुरुआत की। अब हम और भी खुश हैं। सुबह साथ चाय पीते, शाम को छत पर बातें करते, सपनों के बारे में सोचते। वो मुझे आगे की पढ़ाई में मदद करता, मैं उसे घर की खुशियाँ देती। हमारा रिश्ता अब और भी प्यारा हो गया है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यार भरा लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी गहरी और सच्ची लगने वाली कहानियाँ सबसे पहले मिले। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, क्योंकि शायद किसी को यही बात सुनने की ज़रूरत हो। और कमेंट में बताना, ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पैसा या सच्चा प्यार। धन्यवाद। अगली कहानी में जल्दी मिलते हैं।